अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद दुनिया में क़याम 40 साल रहेगा। इस दौरान आपका निकाह होगा, औलाद पैदा होगी, फिर इंतकाल फरमाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में मदफून होंगे। आपके बाद मुल्क यमन का रहायशी एक शख्स आपके खलीफा होंगे। इनका नाम जाहजा होगा और कबीला कहतान से इसका ताल्लुक़ होगा। आपके खलीफा भी नहायत अदल व इंसाफ से अमूर खिलाफत को सरअंजाम देंगे। इनके बाद चंद और बादशाह होंगे जिनके अहद में कुफ्र व जहालत की रसूम आम हो जाएंगी और इल्म बहुत होगा। इस दौरान एक मकान मशरक़ में और एक मकान मगरब में धंस जाएगा। इन मकानों में हलाक होने वाले तकदीर के मुनकर होंगे। इन्हीं दिनों में एक धुआं नमूदार होगा जो ज़मीन पर छा जाएगा और इससे लोग तंग हो जाएंगे। इस धुएँ की वजह से मुसलमान तो सिर्फ सर दर्द और नज़ला वगैरह में मुबतला होंगे, मगर मुनाफिकीन व कुफ़ार ऐसे बेहोश हो जाएंगे कि बाज़ एक दिन, बाज़ दो, बाज़ 3 दिन में होश में आएंगे। यह धुआं 40 दिन तक मुसलसल रहेगा, फिर मुतला साफ़ हो जाएगा। माह ज़िलहज्जा में यौम नहर के बाद रात इस कदर लंबी होगी कि मुसाफिर तंग दिल मवेशी अपनी चारगाहों में जाने के लिए बेकरार हो जाएंगे। यहाँ तक कि लोग बेचैनी की वजह से आहज़ारी शुरू कर देंगे और तौबा तौबा पुकार उठेंगे। आखिरकार 3-4 रातों के औकात के बाद इज़्तिराबी कैफियत में सूरज थोड़ी सी रोशनी लेकर बरामद होगा। इसकी शक्ल चांद ग्रहण की तरह होगी और मगरब से निकलेगा। इस वक्त तमाम लोग अल्लाह ताला की तौहीद का एतराफ़ करेंगे, मगर इस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। इसके बाद सूरज थोड़ी सी रोशनी के साथ तलू होता रहेगा। दूसरे दिन लोग इसी सूरज का तज़किरा कर रहे होंगे कि कोहे सफ़ा जो काबा के मशरक़ी जानब है वो ज़लज़ला से फट जाएगा, जिसमें से एक नादर शक्ल का जानवर बरामद होगा। इससे पहले इसके निकलने की 2 मरतबा झूठी खबरें मुल्क यमन और नजद में मशहूर हो चुकी होंगी। शक्ल के लिहाज से ये जानवर 7 जानवरों के मुशाबा होगा। चेहरा आदमी जैसा होगा, पाँव में ऊँट जैसा होगा, गर्दन में घोड़े के मुशाबा होगा, दुम में बैल की तरह होगा, शरीर में हिरन जैसा होगा, सींगों में 12 सींगा जैसा होगा और हाथों में बंदर के मुशाबा होगा। वो जानवर बोलेगा और गुफ्तगू में नहायत फज़ीउल शान होगा। इसके एक हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। तमाम शहरों में ऐसी सरत और तेज़ी से दौरा करेगा कि कोई फ़र्द बशर इसका पीछा न कर सकेगा और कोई भागने वाला इससे छुटकारा हासिल न कर सकेगा। हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। अगर वो साहिब ईमान है तो असाए मूसा से इसकी पेशानी पर एक नूरानी लकीर लगाएगा, जिसकी वजह से इसका सारा चेहरा रोशन हो जाएगा। अगर साहिब ईमान ना हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से इसकी नाक और गर्दन पर स्याह मोहर लगाएगा, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर बेरौनकी छा जाएगी। यहाँ तक कि अगर एक दस्तरखान पर कई आदमी जमा हों तो हर एक का कुफ्र ईमानी बखूबी ज़ाहिर होगा। इस जानवर का नाम दाबातुल अर्ज़ है, जो इस काम से फारग होकर गायब हो जाएगा। सूरज के मगरब से निकलने और दाबातुल अर्ज़ के ज़हूर से सूर्य के फूंके जाने के वक्त तक का अरसा 120 साल का होगा। दाबातुल अर्ज़ के गायब होने के बाद जुनूब की तरफ से एक नहायत फ़रत अफ़ज़ा हवा चलेगी, जिसके सबब से हर साहिब ईमान की बगल से एक दर्द उठेगा, जिसके बाइस अफजल फाजिल से, फाजिल नाकस से और नाकिस फासिक से पहले बरतरतीब मरने शुरू हो जाएंगे। जब अहले ईमान इस जहां से चले जाएंगे तो हबशा वालों का गलबा होगा और तमाम ममालिक में इनकी सल्तनत फैल जाएगी। हबशा वाले हनकाबों को गिरा देंगे और हज मौकूफ़ हो जाएगा। कुरान शरीफ दिलों, ज़ुबानों और कागज़ों से उठा लिया जाएगा। खुदा तरसी, हक शनासी, खौफ़े आहरत लोगों के दिलों से ख़त्म हो जाएगा। शर्मो हया जाती रहेगी। रास्तों में गधों और कुत्तों की तरह ज़ना करेंगे। हकाम का जुल्म और इनकी जहालत, राया की एक दूसरे पर दस्त दराजी रफ्ता रफ्ता बढ़ जाएगी। फिर देहात वीरान हो जाएंगे। बड़े बड़े कस्बे गाँव की तरह और बड़े बड़े शहर मामूली कस्बों की तरह हो जाएंगे। कहत, वबा और गारतगरी की आफतें एक के बाद एक नाजिल होंगी। जमा ज़्यादा होगा, औलाद कम। अल्लाह की तरफ रुझान दिलों से निकल जाएगा। जहालत इस कदर बढ़ जाएगी कि कोई शख्स लफ्ज़ अल्लाह तक कहने वाला भी ना रहेगा। इस दौरान शाम में अमन और अरज़ानी निस्बतन ज़्यादा होगी। शाम में अरज़ानी और अमन की वजह से दीगर ममालिक के लोग आफतों से तंग आकर अपने अहले हाना समेत मुल्क शाम की तरफ चलने लगेंगे। कुछ अरसा बाद एक बड़ी आग जनूब की तरफ से नमूदार होगी और लोगों की तरफ बढ़ेगी, जिससे लोग बेतहाशा भागेंगे। आग इनका पीछा करेगी। जब लोग दोपहर को थक जाएंगे और अपनी आजिज़ी का इजहार कर देंगे तो आग भी ठहर जाएगी और आदमी भी आराम कर लेंगे। सुबह होते ही आग फिर पीछा करेगी। इंसान इससे भागेंगे।
इस तरह करते करते वो मुल्क शाम तक पहुंचा देगी। इसके बाद आग वापस लौटकर गायब हो जाएगी। इसके बाद कुछ लोगों को अपने अपने वतन की याद सताएगी और लोग शाम से वापस घरों की तरफ लौट आएंगे, मगर मजमूई तौर पर लोग मुल्क शाम में ही रहेंगे। ये करब क़यामत की आखिरी निशानियां हैं। इसके बाद क़यामत के कायम होने की पहली निशानी ये होगी कि लोग 3-4 साल तक गफलत में पड़े रहेंगे और दुनियावी नेमतें, दौलत और शहवतज़ानी बकसरत हो जाएगी कि जुम्मा के दिन जो मुहर्रम की 10वीं तारीख भी होगी, सुबह होते ही लोग अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएंगे कि अचानक एक बारीक लंबी आवाज़ सुनाई देगी। यही सूर का फूंकना होगा। हर तरफ से लोगों को यकसा सुनाई देगी और लोग हैरान होकर कहेंगे कि ये कैसी आवाज़ है। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ बिजली की कड़क की तरह सख्त और ऊंची हो जाएगी। इंसान बेकरार हो जाएंगे। जब आवाज़ में पूरी साथी हो जाएगी तो लोग हैबत की वजह से मरने शुरू हो जाएंगे। ज़मीन में ज़लज़ला आएगा। कुरान करीम में है, इस ज़लज़ले के डर से लोग घरों को छोड़कर मैदानों में भाग खड़े होंगे और वहशी जानवर हाइफ होकर लोगों की तरफ बढ़ेंगे। अरशाद बारी ताला है, जिस वक्त वहशी जानवर जानवरों के साथ इकट्ठे किए जाएंगे, ज़मीन जा बजा शक हो जाएगी। अरशाद है, समंदर उबलकर करबो जुवार की बस्तियों में जा चढ़ेंगे। अरशाद ग्रामी है, और जब दरिया बह चलें आग बुझ जाएगी। बुलंदो बाला पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर तेज़ हवा के चलने से रेत की तरह उड़ते फिरेंगे। गर्दो गुबार के उठने और आंधियों के आने की वजह से पूरी दुनिया तारीक लग रही होगी और सूर की आवाज़ साथ हो जाएगी, हत्ता कि इसके होलनाक होने पर आसमान फट जाएंगे, सितारे टूट टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।